कानपुर में एक डॉक्टर ने पत्नी समेत 2 बच्चों की हत्या कर दी और आरोपी डॉक्टर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार बताया जा रहा है। और वहीं पुलिस को आशंका है कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल मामला कानपुर के कल्याणपुर के डिविनिटी अपार्टमेंट का है, जहां डॉक्टर सुशील कुमार ने बीती शाम अपनी शिक्षक पत्नी चंद्रप्रभा, 18 साल का बेटा शिखर और 16 साल की बेटी खुशी को मौत के घाट उतार दिया। और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी डॉक्टर ने रूरा में तैनात अपने भाई को व्हाट्सएप मैसेज कर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आनन फानन में भाई ने पुलिस को सूचना दी और घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें घर के अलग अलग कमरों में 3 लाशें मिली। और पुलिस के मुताबिक घर से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें डॉक्टर ने लिखा है कि मैं डिप्रेशन में हूं और जिसके चलते मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई टीमें गठित कर आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी। और पुलिस की ओर से दिए एक बयान में कहा गया है कि आरोपी डॉक्टर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, जिसका लंबे समय से इलाज भी चल रहा था। और पुलिस ने कहा कि वो जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। और हालांकि उनको आशंका है कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और वहीं संसद में कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बावजूद किसान आंदोलन लगातार जारी है। और वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा सिंगू बॉर्डर किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर बैठक करेंगे। और जानकारी के मुताबिक ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। और वहीं एमएसपी कानून पर कमेटी बनाने के लिए पिछले दिनों सरकार द्वारा अनौपचारिक रूप से किसान संगठनों से 5 नाम मांगे गए थे। और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इन नामों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। और हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक सरकार की तरफ से एमएसपी पर लिखित प्रस्ताव नहीं मिला है। और वहीं आज की बैठक में किसान सभी लंबित मांगों और केंद्र सरकार के रुख पर विस्तार से चर्चा करेंगे और भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। और वहीं माना यह भी जा रहा है कि आज बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। और वहीं अगले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा की एक और बैठक बुलाई जा सकती है, जिससे साफ पता चलता है कि दिल्ली में जारी धरना अब कुछ दिन और देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि किसान इन कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मांगों को लेकर पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहा है। और किसानों का कहना है जब तक उनकी सभी मांगों पर मोहर नहीं लग जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि बीते दिनों कुछ ऐसे संकेत भी किसान संगठनों की ओर से मिले कि जल्द इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा और सभी की घर वापसी हो जाएगी। वहीं जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय नजदीक आ रहे, वैसे वैसे राज्य की राजनीति भी गर्माती जा रही और सभी दल के नेता अपने अपने विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला करने में जुटे हुए हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जाली टोपी पहनने वाले गुंडे व्यापारियों को डराने धमकाने का काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो गुंडे दिखाई नहीं दे रहे। और बीजेपी की ओर से आयोजित मंडलीय व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे। जालीदार टोपी लगाए हुए राइफल, रिवॉल्वर और बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीन पर कब्जा करना और आप कब्जा करने के बाद शिकायत मत करने जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? और ये सारा कुछ याद रखना, मेरा यही कहना है। और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद समेत जिले के कई बाहुबलियों के मकानों पर बुलडोजर चलवाकर सरकारी जमीनों को मुक्त कराया। और इसी कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता भी मौजूद थे। और इस दौरान खादी और ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा छोटे मोटे दलों से गठबंधन करने का प्रयास कर रही और वो गणित की राजनीति करी और बीजेपी केमिस्ट्री की राजनीति करी। और हमारी केमिस्ट्री किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि सीधे जनता के साथ है।